महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से लड़ा था भगवान राम का वंशज। इस घटना के बाद पांडवों से शुरू हुई थी शत्रुता। आखिर कौन था ये, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत की लड़ाई सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच ही नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के इस युद्ध में देश विदेश के कई राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। कुछ राजा पांडव के समर्थन में लड़े थे, तो कुछ कौरवों की तरफ से लड़े थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़े गए इस युद्ध को ऐतिहासिक माना जाता है। वहीं महाभारत के युद्ध को युग परिवर्तक भी माना जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कौरव या पांडव की तरफ से युद्ध नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण पांडवों के ही साथ थे। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। इस कारण श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के एक युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो भगवान राम का वंशज था, लेकिन युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था? नहीं जानते तो आइए जानते हैं कि आखिर वह योद्धा कौन था। महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से लड़ा था भगवान राम का वंशज। इस घटना के बाद पांडवों से शुरू हुई थी शत्रुता। भगवान राम का वंशज था राजा बृहदल। बृहदल अयोध्या का राजा था, जिन्हें भगवान राम का वंशज माना जाता है। वह इक्ष्वाकु राजवंश के विश्रुतव्रता के पुत्र के रूप में कौशल राज्य में अंतिम शासक थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में बृहदल ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। सभी के लिए यह बात बहुत ही हैरानी भरी थी कि आखिर बृहदल ने राजा राम का वंशज होने के बाद भी कौरवों का साथ ही क्यों दिया था। इक्ष्वाकु वंश के आखिरी राजा थे बृहदल। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहदल इक्ष्वाकु वंशज भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। बृहदल राजा राम के बाद 15वें राजा थे। बृहदल को इक्ष्वाकु वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। भगवान राम और बृहदल के बीच 31 से 32 पीढ़ियों का अंतर था। माना जाता है कि बृहदल एक कुशल शासक ही नहीं था, बल्कि एक वीर योद्धा भी था। कौरवों की तरफ से लड़ा था युद्ध। बृहदल राजा को जब पता चला कि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों में युद्ध छिड़ गया है, तो धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के एक दूत को कौशल राज्य में भेजकर राजा बृहदल से कौरवों की सहायता करने की बात कही। धृतराष्ट्र के कहे अनुसार इस दूत ने राजा बृहदल को स्मरण कराया कि उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भीम की वजह से उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा था। इससे कई राज्यों के सामने उनका उपहास भी हुआ था। ये सब बातें सुनकर राजा बृहदल को भीम से जुड़ी पुरानी घटना याद आ गई। भीम के कारण राजा बृहदल का हुआ था अपमान। माना जाता है कि राजा बृहदल कौशल राज्य के शासक थे। कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या। इसके अलावा भी राजा बृहदल ने आसपास के कई नगरों को जीत लिया था। एक दिन राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने बृहदल को वशीभूत करके राजा बृहदल के एक शत्रु के साथ मिलकर उन्हें हरा दिया। इस हार से राजा बृहदल का बहुत अपमान हुआ और कई राजाओं ने छुपे तौर से उनका मजाक भी उड़ाया। अभिमन्यु के हाथों हुई थी राजा बृहदल की मौत। इस घटना की वजह से राजा बृहदल के मन में भी भीम सहित सभी पांडवों को लेकर एक प्रकार से क्रोध ने जन्म ले लिया था और उन्होंने धृतराष्ट्र के संदेश के बाद कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, तो अभिमन्यु बृहदल, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा सहित कई कौरव योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में अभिमन्यु और राजा बृहदल के बीच युद्ध होता है, जिसमें अभिमन्यु के प्राणघातक तीर लगने से राजा बृहदल की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।